नमस्ते प्रिय दर्शकों, सादर सादर प्रणाम और सहर्ष स्वागत आपका आपके अपने चैनल साई सर्जा एस्ट्रोवास्तु में। मित्रों, हम कहते तो है ये आपका अपना चैनल है, और हम चाहते भी है और हमें मालूम भी है कि आप हमें अपने जैसा प्रेम इस चैनल में ज़रूर देंगे। और हमारी ये कोशिश रहती है कि हम इस चैनल के माध्यम से आपके लिए कुछ ना कुछ इससे लाभ मिले, आपके ज्ञान में वृद्धि हो, या आपकी कोई ऐसी समस्या हो जिससे आपको हमारे किसी वीडियो के माध्यम से कोई उपाय मिल जाए, तो हम चाहते हैं कि आपको उससे लाभ मिले, फ़ायदा मिले। यही हमारा उद्देश्य हमेशा रहता है और उस उद्देश्य को लेके हम हमेशा कोशिश करते रहते हैं। आज का विषय जो मैं लेके आता आया हूँ, तो मैंने बहुत सोचा कि इस विषय को मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँ या ना करूँ। मन में बहुत द्वंद्व था कि ये विषय सादर करने योग्य है या नहीं है, क्योंकि हम सनातन की बात करते हैं और सनातन में जीते हैं। सनातन में धर्म की व्याख्या बहुत ही अच्छे तरीके से की है। भले हालांकि आज हिंदू सनातनी खुद ही सनातन के धर्म की व्याख्या का ज्ञान नहीं रखते और जो कर्म कांड है उसी को धर्म समझ के उसके ऊपर चलने का प्रयास करते। यानी मैं मंदिर गया कि नहीं, मंदिर में जाने के बाद मैंने ईश्वर के प्रार्थना की, ईश्वर को छुआ, और वहाँ पे भी जाने के बाद हम लोग देखते हैं लाइन नहीं लगाएंगे, मैं पहले जाऊंगा, धक्का मुक्की करेंगे, पैसे दे के आगे जाएंगे, या किसी मंत्री का, किसी एमएलए का, या किसी सांसद का, या किसी वही के जो नगर सेवक रहेगा, कॉर्पोरेट रहेगा, उनके तरीके से, उनके माध्यम से वहाँ पे अपना वजन लगा के सबसे आगे मैं कैसे जाऊँ और मैं कैसे दर्शन करूँ, ऐसे वैसे विषय होते रहते हैं। वैसे आज का विषय ये नहीं है, लेकिन सनातन में हम जब देखते हैं कि हम सनातनी हैं और सनातन धर्म में जो मैं धर्म ये कहता हूँ, तो इस धर्म की व्याख्या क्या है, धर्म क्या होता है। तो धर्म यही होता है कि जो शास्त्र संगत यानी क्या, कि जिसके माध्यम से इस समाज की व्यवस्था बनी रहे। पुत्र का धर्म क्या होता है, अपने पिताजी की माताजी की सेवा करना। पति का धर्म क्या होता है, अपने पत्नी के लिए हो सके उतने सभी अच्छे विषय करना। पत्नी का भी धर्म क्या होता है कि पति के प्रति एकनिष्ठ रहना। ये पति के लिए भी है, अपने पत्नी के लिए एकनिष्ठ रहना, यही धर्म है। और इसके विपरीत अगर कोई अपने पत्नी के अलावा किसी और महिला के साथ कोई संबंध बना लेता है तो उसे अधर्म कहा जाता है। गीता में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के माध्यम से ये हमें बताया हुआ है, गीता में लिखा हुआ है। भगवान जो हमारे भगवान विष्णु है, ये श्री कृष्ण रूप में अवतार में ये कहते हैं गीता के माध्यम से, गीता में, भगवत गीता में, कि जो काम है, जो अपने पत्नी के साथ किया जाने वाला काम है, उस काम में भी भगवान का निवास है, तो वो धर्म है। और अपने पत्नी के अतिरिक्त, या पत्नी अगर है तो पति के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति के साथ अगर ये विषय होता है, काम का विषय होता है, तो वो अधर्म है। उसमें भगवान का निवास, वहाँ पे भगवान का वास नहीं है। और यही हमारा सनातन धर्म कहता है। और ऐसे विषय हमें हमेशा आते हैं, बहुत से लोग ऐसे पूछते हैं, हमें बहुत बुरा लगता है। तो ऐसे विषय आते हैं हमारे सामने और उसके ऊपर हमें फलादेश करना पड़ता है। लेकिन क्या करें, ये एक ऐसा विषय कलयुग में है और इस विषय को पूरी तरह हम बाजू में नहीं रख सकते। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से अगर कुछ लोग जागरूक हो जाए, सनातन के प्रति धर्म को समझ ले और धर्म के पालन करने के लिए आगे बढ़ जाए, तो भी इस विषय का मुझे लगता है एक अच्छा समर्पक इस विषय करने का कारण है, वो बन जाएगा, ऐसे मुझे लगता है। और इसीलिए ये आज का वीडियो का प्रपंच मैंने किया है। वरना ऐसे विषय का वीडियो करने के लिए तो मैं 100 बार सोचूं कि जो भी समाज में अनैतिक संबंध चल रहे हैं, या जो ये विवाह बाह्य संबंध चल रहे हैं, इस विषय को लेके कोई वीडियो बनाना, ये तो कोई अच्छा लक्षण भी नहीं है और कोई होशियारी वाली बात भी नहीं है। ऐसे विषय को मैं लेके आ जाऊँ, इतना तो कोई, यानी ये ज्योतिष शास्त्र है, इतना इस लेवल पे आ जाए, इस पातड़ी पे, इस कहते हैं इस कक्षा तक आ जाए, इतना सनातन वीक नहीं है, इतना कमज़ोर नहीं है। लेकिन फिर भी देखते हुए जो समाज चल रहा है, उस समाज को अगर कुछ गाइडेंस इससे मिल जाए और कुछ लोग इसको समझ ले, तो भी इस वीडियो का उद्देश्य पूरा हो जाए। आते हैं आज के वीडियो पे। विषय यही है कि जो कुंडली होती है, उस कुंडली के माध्यम से क्या होता है, ये अनैतिक संबंधों के बारे में क्यों बनते हैं, कैसे बनते हैं और इसका फल क्या होता है। एक बात मैं आपको बता दूं विषय शुरू करने से पहले, ऐसे विषयों का कोई ये नहीं होता, इसका कोई भाग्य नहीं होता, इसका कोई भविष्य नहीं होता।
और इससे दुख ही दुख मिलता है। जब ये लोग करते हैं तब थोड़ा मज़ा आता है, लेकिन जब इसका भविष्य में हम देखते हैं तो इसका कोई भविष्य नहीं होता, इससे दुख ही दुख की प्राप्ति होती है। तो आज के विषय देखते हैं। एक सज्जन ने हमें संपर्क किया था, उनकी कुंडली ये हमने आपके सामने रखी है और उनका ये कहना था कि किसी महिला के प्रति उन्हें आकर्षण हुआ। समाज माध्यम जो सोशल मीडिया हम कहते हैं, तो ऐसे बहुत सारे माध्यम है जहाँ पे लोग एकत्रित आते हैं, जिसका मिसयूज नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि अच्छा उपयोग करने से जगह पे कुछ बुरा। मैं इन सज्जन की बुराई नहीं करना चाहता, ना ही हम उनके बारे में कुछ यहाँ पे डिस्क्लोज भी करने वाले हैं, और ना मैं ये समझता हूँ कि कुछ ऐसा बुरा चीज़ें मन में आना। मनुष्य है, मनुष्य से गलती भी हो सकती है, और गलती होने के बाद अगर उसको सुधारा नहीं जाए तो मनुष्य गलत है, लेकिन वो गलतियाँ समझने के बाद करता जाए, उस गलती को दोहराता जाए, तो मनुष्य नहीं। तो इस सज्जन ने हमें पूछा कि ऐसे एक महिला से संपर्क आया, कुछ बातें हुई, कुछ डेटिंग ऐप्स रहते हैं, तो उसको ही डेटिंग ऐप पे उनका संपर्क हुआ, और फिर उनके बाद उन्होंने इच्छा प्रदर्शित की कि कुछ उसको रूपांतर ऐसे अनैतिक विषयों में हो जाए, लेकिन उस महिला ने उनको ना बोल दिया, उनको ब्लॉक कर दिया। फिर बाद में फिर से इनको कांटेक्ट किया अलग नंबर से। इनके पत्नी को भी पता चल गया इस बारे में, फिर भी इनको ऐसा लगता है कि जो महिला थी वो महिला अभी उनके संपर्क में नहीं रही आ रही, तो इनको लगता है कि महिला संपर्क में आ जाए। तो वही प्रश्न था, ये महिला संपर्क में आएगी या नहीं। तो हमने इनकी कुंडली को देखा। कुंडली में एक दोष जो होता है, मैं दोष ही कहूँगा इसको, जिसे लंपट योग कहते हैं। ये क्या होता है लंपट योग? जब कुंडली में राहु महाराज और शुक्र महाराज का संबंध बन जाए, या तो एक साथ में बैठ जाए, या तो राहु महाराज की शुक्र महाराज पे दृष्टि आ जाए। शुक्र राहु महाराज की 3 दृष्टियाँ होती है, पंचम, सप्तम और नवम। तो कोई भी दृष्टि आ जाए, या राहु महाराज शुक्र महाराज की राशि में बैठ जाए, तो ये लंपट दोष होता है, वो दोष आ जाता है कुंडली में। ग्रहों का काम ही है आपके लिए सिचुएशन करना, यानी कोई भी ग्रह होगा तो ये तो बताएगा। जैसे अगर शुक्र की दशा भी इनकी कुंडली में देख लीजिए कि इनके राहु महाराज की शुक्र महाराज पे दृष्टि आ गई नवम, तो ये लंपट दोष तो इनके कुंडली में आ गया। अब आने के बाद ये कब एक्टिवेट होगा? जब कोई दशा अंतरदशा आएगी तब। अब इनकी देख सकते हैं दशा अंतरदशा 2023 से शुक्र की महादशा में राहु महाराज की अंतरदशा आ गई 3 साल के लिए, 2026 अगस्त तक। तो ग्रहों का काम क्या है? तो ये आपको वैसी सिचुएशन देंगे, आपके कर्मों के हिसाब से इन्होंने इनको ये सिचुएशन ला के दे दी कि कोई महिला से इनका संपर्क हो गया और ये आगे चले गए और इनको उसमें आगे जाना है। अब ये इनकी बुद्धिमत्ता है कि ये पाप करे, अधर्म करे या ना करे। हाँ, अगर इसमें इनके कर्मों अगर क्या करेंगे, अगर इनकी गुरु की राशि बन जाती है सप्तम में, विवाह के भाव में, तो इनका विवाह बचने के लिए वहाँ से गुरु महाराज की मदद करते, ये आगे तक नहीं जाते। लेकिन वहाँ पे भी शुक्र की राशि बन गई 7 नंबर की, तो वो भी ऐसा हो गया कि अभी शुक्र महाराज ने तो दरवाजे खोल दिए उपभोग के। अभी उपभोग लेना है नहीं लेना है, ये आपके कुंडली की जो दशा है, लेकिन आपका सत्सद विवेक बुद्धि इसमें क्या काम करेगा? तो ये अपने बुद्धि को पीछे छोड़ के सत्सद विवेक बुद्धि को आगे चल गए, और अभी ये इसमें परेशानियों से युक्त हो गए। इनके पत्नी को भी पता चला कि ऐसे कुछ कर रहे, ये पकड़ लिया इनको रंगे हाथ, जो हम कहते हैं ऐसे सब चीज़ें करते हुए। तो अभी क्या करेंगे? तो इनका प्रश्न था कि क्या वो महिला वापस आएगी, मुझे संपर्क करेगी? तो मैंने कहा नहीं, क्योंकि 2026 तक ये योग एक्टिव रहेगा, इससे मिलना जुलना तो कुछ है नहीं, लेकिन समस्या रहेगी, क्योंकि इनको ये तकलीफ देने के लिए अगर होना होता तो पहले ही हो जाता था। महिला इनसे संपर्क को छोड़ के चली नहीं जाती, लेकिन जो ग्रहों ने इनको सामने रखा और इनकी परीक्षा ली, तो इस परीक्षा में ये फेल हो गए और इनके कर्म उन्होंने अपने आप खराब कर लिए। फ्यूचर में आगे जो भी भविष्य इनका इस जन्म में, अगले जन्म में जो भी रहेगा, तब इनको ये समस्या आती रहेगी। इसलिए मैंने उनको कहा 2026 तक तो ये आपका शायद वो कांटेक्ट करेगी, लेकिन आपको इससे मिलना जुलना नहीं, आप इसको छोड़ दे, धर्म के मार्ग पे चलिए और धर्म को जानिए। और ईश्वर ने जो विवाह संस्था हमारे लिए यहाँ पे बताई है, तो इसको आप फॉलो करें, अधर्म ना करें, और हो सके तो ऐसे विषयों से खुद को बचाए और अपने आप अपने पत्नी के लिए समर्पित रहे। इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी दर्शकों को भी यही विनती करना चाहता हूँ कि इस मायाजाल में ना पड़े। ये जो मायाजाल बनाया जाता है, इसमें आपकी परीक्षा होती है, इससे आप निकले। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये मायाजाल आपके सामने नहीं आएगा, हर एक के सामने, जिनके जिनके कुंडली में ये दोष बना है, उन सभी के सामने कभी ना कभी इस मायाजाल का उजागर होगा, इनके सामने आएगा ये मायाजाल। आपको ये अपने जाल में पकड़ के आपके हाथ से कोई बुरे काम हो जाए, आपका
कर्म खराब हो जाए, जिससे आपका भविष्य खराब हो, ये विषय आपके सामने आएंगे। लेकिन गुरु की उपासना कीजिए, गुरु के सानिध्य में रहिए, गुरु के पास से आशीर्वाद लीजिए, ताकि ऐसी सभी सिचुएशन में आप इस माया के जाल से खुद को बचा सके और आपका आने वाला जो भविष्य है वो उसको अच्छा रख सके। इसी के साथ मैं यहाँ पे वीडियो की समाप्ति करता हूँ। अगर विषय अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ इसको साझा कीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। धन्यवाद। जय श्री राम। आपके हाथ से हमेशा सनातन धर्म में उदित जो धर्माचरण है यही होता रहे, यही मैं ईश्वर से आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ।